हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर स्पेशली एसएससी जीडी हिंदी लेकर आ गए हैं। यह जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो ये दो टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको पता है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी जीडी में हिंदी के प्रश्न जो हैं उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने पढ़ा भी होगा और जानते भी हैं, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक बोलते हैं। आभार मानने वाले को आभारी बोलते हैं। धन से संबंध रखने वाला जो है आर्थिक होता है। ठीक है, स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? फलाहारी कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक जो है पवित्र समय जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसको मनोविज्ञान कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो होता है उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसके सामान जो है कोई दूसरा नहीं होता है उसको अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को जो है अपव्ययी कहते हैं, जो व्यर्थ खर्च करता है। ठीक है, पुरुष जो अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं होता है उसको जो है असमर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? असमर्थ। ठीक है, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना जो है अहम मान्यता होता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक जो होता है अधिनायक होता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को जो है आदि प्रवर्तक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसको उच्चतम बोलते हैं। जिसका मन उदार होता है उसको उदार मना बोलते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को जो है काली सूची कहा जाता है। गायों को पालने और रखने का जो स्थान होता है उसको गौशाला कहते हैं। घृणा करने योग्य जो होता है उसको घृणास्पद कहते हैं। ज्ञान देने वाला जो है ज्ञानदा होता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया होता है। बाहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। ठीक है, हर तीसरे महीने होने वाला जो है उसको त्रैमासिक कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना जो है निर्यात कहलाता है। पिता जो है उसको पितामह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितामह बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा होता है जो उसको पार्श्विक कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य जो होता है वो प्रयोजनीय होता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। हम यहाँ पर चलते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ देखिए, गुरु के समक्ष या समीप रहने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी जो हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं 2019 से जो लेकर अब तक पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी को जो पढ़ाता है उसको आप लोग शिक्षक ही तो कहते हैं। ऑप्शन भी सही है। ठीक, अगला यहाँ पर है, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो अकथ्य कहेंगे ना। अकथ्य तो यहाँ पर कहानी थोड़ी है, कथन थोड़ी है, कहना थोड़ी है, अकथ्य ही होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाता है। शरीर का कोई भाग, ठीक है, शरीर का कोई भाग उसको क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहते हैं? तो अंग ही तो कहते हैं, अवयव ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अंग या अवयव, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना जो है वह क्या कहलाता है? संगम थोड़ी कहलाता है, राज्य है, कोई नदी थोड़ी है, विलय थोड़ी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सहयोग थोड़ी कहलाता है, एकीकरण थोड़ी कहलाता है। तो यहाँ पर विलय कर दिया गया यानी कि मिला दिया गया। जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। अगला है,
वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से जो है राज्य को मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो बिना स्वार्थ के काम करने वाले को निस्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्वार्थी। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है, कौन सा युग्म जो है वह अशुद्ध है। तो देखिए, लाभ पाने की इच्छा जो होती है उसको लिप्सा कहते हैं, सही है। जो किसी से जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं, ये भी सही है। नाप तौल कर खर्च करने वाला जो है मितभाषी, तो ये कम बोलने वाले को जो है मितभाषी कहा जाता है, तो ये गलत है। 7 दिन का जो समूह होता है उसको सप्ताह कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला है, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह अनगिनत हो जाएगा। ठीक है। अगला, सारे हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम लोग कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल। ठीक। जो इंद्रियों से परे होता है उसको क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से परे होता है उसको क्या कहते हैं? तो अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक। अगला है यहाँ, जो कहा गया है उसको जो है कथित कहते हैं। ठीक है, कथित कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता है उसको जो है अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय। ठीक। अगला यहाँ क्वेश्चन है, देखिए, जो अपनी जगह से न डिगे। ठीक है, जो अपनी जगह से न डिगे उसको जो है क्या कहते हैं? अडिग। ठीक है, अडिग कहते हैं। जिसे पार करना कठिन होता है, जिसे पार करना कठिन होता है वह क्या कहलाता है? दुस्तर। ठीक है, दुस्तर कहलाता है जिसे पार करना कठिन हो। जिसका जन्म बाद में हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म जो बाद में होता है उसको अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न है कि जिसके पास ना पहुँचा जा सके, जिसके पास ना पहुँचा जा सके उसको जो है आगम्य कहते हैं। ठीक है, आगम्य। गम्य यानी जाना, आ मतलब न जा पाना। ठीक। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न। ठीक है। और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला यहाँ प्रश्न है, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा नहीं होती है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो असीम कहा जाता है। ठीक है, असीम। जो समान ना हो, जो समान ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जो समान नहीं होता है उसको विषम कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटनीति। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। ठीक है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उनको पोपला कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपला। ठीक है, पोपला। उनका जो है मुख जो है क्या हो गया? पोपला हो गया, यानी खाली हो गया है। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है, अभी हम लोगों ने ऊपर जाना, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा करने वाले को जो है क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक। अगला है, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। ठीक है, क्षमा किए जाने योग्य के लिए जो है एक शब्द क्या होता है? तो जो है क्षम्य होता है। क्या होता है? क्षम्य। ठीक। यथासंभव के लिए कौन सा जो है वाक्यांश उपयुक्त होगा? ठीक है, यथासंभव के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक शब्द है जहाँ तक हो सके उसी को यथासंभव कहते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है। जो उचित समय पर ना हो, ठीक है, जो उचित समय पर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? असामयिक कहते हैं। असामयिक। ठीक है। नेक्स्ट, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से न व्यक्त किया जा सके उसको जो है अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया नहीं गया हो उसको जो है अनाहूत कहते हैं। आहूत का मतलब बुलाया जाना, अनाहूत का मतलब बुलाया ना गया हो। ठीक है, बुलाया ना गया हो उसी को अनाहूत कहते हैं। कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है उसको लिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप्सा। जो पहरा देता है,
ठीक है। जो पहरा देता है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रहरी, ठीक है, प्रहरी कहा जाता है। ठीक, अगला है अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व के लिए जो है अनेक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो पहले घटित ना हुआ हो उसी को अभूतपूर्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका सही है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। तो अद्वितीय का मतलब क्या होता है, तो अद्वितीय का मतलब जो है जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है उसको जो है अद्वितीय कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको जो है अपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्ण, यानी कि बिना पत्ते का। ठीक, जिसके पार देखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो जिसके पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी या पारदर्शक कहते हैं। ठीक, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसको जो है अशक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अशक्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, ठीक है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या कहते हैं, प्रियमवदा। क्या कहते हैं, प्रियमवदा कहते हैं। ठीक, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसको जो है अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रणी। ठीक, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुज। ऑप्शन ए। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क। तो अन्य मनस्क का जो है क्या होता है, एक शब्द। ठीक है, अन्य मनस्क के लिए जो है अनेक शब्द क्या होंगे, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा होता है। अन्य का मतलब दूसरी तरफ, मन का मतलब रमा हुआ हो, तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा होता है उसको अन्य मनस्क कहते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको जो है क्या कहते हैं, तो अनिर्वचनीय कहते हैं। ये दोबारा आया है। ठीक है, अगला यहाँ पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, ये जो दिशा है, ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं, तो जो है इसमें जो है पूर्व पश्चिम तो होगा नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईशान कोण है, ईशान कोण इसको कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहाँ से जो है सूर्य का अस्त माना जाता है उसको जो है क्या कहते हैं, तो वह जो है अस्ताचल होता है। क्या होता है, अस्ताचल। ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, ठीक है, कोई पता ना पा सके, ऐसा जो है स्थान कौन सा होता है, तो अज्ञातवास होता है। क्या होता है, अज्ञातवास। ठीक है, गोचर। ठीक है, तो गोचर के लिए जो है अनेक शब्द क्या होगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सकता है उसको जो है गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि धन से संबंध रखने वाले को जो है क्या कहते हैं, उसको जो है आर्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक। ठीक है, बिजली की तरह चमकने वाले को क्या कहते हैं, बिजली की तरह चमकने वाले को जो है विद्युत प्रभ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रभ। ठीक, गज के समान गति से चलने वाली, गज के समान गति से चलने वाली जो है गजगामिनी होता है। क्या होता है, गजगामिनी। ठीक, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसको जो है हुतात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, हुतात्मा। बादल की तरह गरजने वाला, तो बादल की तरह जो गरजता है उसको क्या कहते हैं, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो बादल की तरह गरजने वाले को जो है मेघनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघनाद कहते हैं। ठीक है, जो बादल की तरह गरजता है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार बोलना, बार बार बोलना तो क्या होता है, अनुलाप होता है। क्या होता है, अनुलाप। ठीक, वह स्थान जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है, अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है, वह स्थान जो है संग्रहालय कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्रहालय। ठीक, जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय नहीं होता है उसको जो है अनन्योपाय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनन्योपाय। ठीक, आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक जो है क्या होता है, तो आशातीत होता है। ठीक है, आशा से बहुत अधिक जो है आशातीत होता है।
जिसने इंद्र पर जो है विजय प्राप्त की हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसको जो है इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जिसके बालों में चंद्रमा है, जिसके बालों में चंद्रमा है उसको जो है चंद्रचूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रचूर्ण। ठीक। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसको सदाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाचारी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, जो बाएं एवं दाएं दोनों हाथों से तीर चला लेता हो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो सव्यसाची। क्या कहा जाता है? सव्यसाची कहा जाता है। अगला यहाँ देखिए। आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से अधिक बरसात जो है अतिवृष्टि होती है। क्या होती है? अतिवृष्टि। चक्षुश्रवा के लिए जो है उपयुक्त जो कई वाक्य होंगे। ठीक है। चक्षु श्रवा के लिए जो है अनेक वाक्य या अनेक शब्द जो है वह क्या हो जाएगा? तो चक्षु से जो श्रवण करता है उसको जो है चक्षु श्रवा कहते हैं। ऑप्शन बी। नवीन बनाने की क्रिया जो है, ठीक है, नवीन बनाने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है। क्या? आधुनिकीकरण। ठीक। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसको अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर। ठीक। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध जो चीज़ें होती हैं उसको जो है अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद। ठीक। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार जो होता है उसको यथाक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? यथाक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है। जिसमें दया की भावना न हो, ठीक है, जिसमें दया की भावना नहीं होती है उसको जो है निर्दय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। ठीक।